प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी निर्गुणम को समझा रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि संपूर्ण मिथ्याओं को धारण करता हुआ भी यह ना तो मिथ्या रूप पदार्थों से आसक्त है और ना तो सगुण है। निर्गुणम, यह निर्गुण है। अब स्वामी जी गुण शब्द का अर्थ बता रहे हैं भगवान कि गुण शब्द का अर्थ आपको बताया था कि विषय भी गुण है, आप जानते ही हैं। गंध गुण है पृथ्वी का, रस गुण है जल का और रूप गुण है तेज का, स्पर्श गुण है वायु का, शब्द गुण है आकाश का। ये सब गुण हैं, तो परमात्मा कैसा है कि निर्गुण है। निर्गुणम माने अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम। न उसमें शब्द है न स्पर्श है, न रूप है न रस है न गंध है, निर्गुणम है। गुण माने इंद्रियां तो निरिंद्रिय है। गुण माने अंतःकरण, वह निरंतःकरण अंतःकरण ही उसमें नहीं है। माने गुण माने सत्व रज तम, उसमें सत्व रज तम नहीं है। गुण माने गुणों की साम्यावस्था प्रकृति, उसमें प्रकृति भी नहीं है। अशेष विशेष के निषेध के अनंतर जो शेष है वह कौन है? अपना आत्मा है। उस निषेध का साक्षी, उस निषेध का दृष्टा, उस निषेध का अधिष्ठान, उस निषेध का प्रकाशक आत्मा है। श्रुति कहती है कि यह जो तुम्हारा आत्मा है यह कोई बिंदु नहीं है, यह कोई स्फुल्लिंग नहीं है। बिंदु हो तो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न हो, यह कोई कण नहीं है। यह कोई अणु नहीं है, यह कोई चिद बिंदु भी नहीं है। यह तो देश का आश्रय परिपूर्ण है, काल का आश्रय अविनाशी है, वस्तु का आश्रय सन्मात्र है और इसके मिथ्यात्व का ज्ञान किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। क्योंकि मिथ्यात्व का ज्ञान होगा तो किसको होगा कि मिथ्यात्व भी इसी ज्ञान स्वरूप आत्मा में प्रकाशित होगा और आत्मा से प्रकाशित होगा। इसलिए अमिथ्या है, अबाध्य है। किसी भी युक्ति से, किसी भी प्रमाण से, किसी भी तर्क से, किसी भी प्रक्रिया से मैं नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान कभी किसी को नहीं हो सकता। और वेदांत इसी स्वप्रकाश चिदात्मा को अद्वितीयम ब्रह्म बताता है। निर्गुणम गुण भोक्तृच्य, आत्मा निर्गुण है और यह गुणों का भोक्ता भी है। भोक्ता शब्द का अर्थ आपको कल सुनाया था। भोक्ता माने केवल उपलब्धा ही होता है। यह महाराज संसारी लोग ना भोग समझें ना योग समझें। इनको तो अपना देह सूझता है और देह के संबंधी सूझते हैं, और देह के लिए जो उपयोगी पदार्थ है वे सूझते हैं। अच्छा, भोग कहाँ होता है? भोग कहीं शरीर से बाहर होता है कि बड़ी मोटी बात है कि कोई भी भोग शरीर के बाहर नहीं होता। अच्छा, शहर में एक एक कुत्ते पर 200 500 रुपया महीना में खर्च करते हैं, नौकर भी रखते हैं, मांस भी खिलाते हैं, और देश में हजारों मनुष्यों के बच्चे ऐसे हैं जिनको 5 रुपया महीना फीस देने को नहीं मिलती। एक बात ही तो है ना,
अपना अपना रुझान है। अब वहाँ कुत्ते का भोग कहाँ होता है? गांव में ऐसे कुत्ते होते हैं बेचारे गरीब, उनकी हड्डी दिखती रहती है, खाने को नहीं मिलता उनको। अगर हाथ में झूठ मूठ डंडा लेकर दिखाओ ना तो पूंछ दबा के काएं काएं बोलते हैं। तो यह बताओ कि यह जो दुख का भोग हुआ वह मारने वाले आदमी में दुख का भोग हो रहा है कि डंडे में दुख का भोग हो रहा है कि कुत्ते की आंख में दुख का भोग हो रहा है? आखिर वह जो कुत्ते को दुख हो रहा है वह कहाँ हो रहा है? वह कुत्ते के दिल में हो रहा है। तो ये दुख और सुख जो है ना, ये न शब्द में रहते हैं, न स्पर्श में, न रूप में, न रस में, न गंध में, न गाली में रहते हैं, न तारीफ में रहते हैं, छूने में भी नहीं रहते, खाने पीने में भी ये सुख दुख नहीं रहते। यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध में अनुकूल प्रतिकूल की जो कल्पना हो गई है उसमें रहते हैं। यह शब्द हमारे अनुकूल और यह शब्द हमारे प्रतिकूल। मान लो हमको कहीं भोजन करना पड़े और हमारे सामने ही 4 आदमी बैठकर मांस खाते हों, कोई प्याज खाता हो, कोई शराब पीता हो, तो यद्यपि हमारे साथ उसका कोई संबंध नहीं है, हम तो गंगाजल से बनी हुई दूध में बनी हुई पूरी खा रहे हैं, लेकिन चित्त में ग्लानि हो जाएगी। क्यों ग्लानि होगी? क्यों दुख होगा? क्योंकि उस मांस में, प्याज में, शराब में हमारा अनुकूल संस्कार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसा संस्कार हमारे चित्त में पड़ा हुआ है उसी के कारण हमारा मन किसी शब्द को सुनकर, किसी स्पर्श को प्राप्त कर, किसी रूप को देखकर, किसी रस को चखकर, किसी गंध को सूंघ कर सुख दुख मोहाकार परिणाम को प्राप्त होता है। सुख दुख और मोह ये तीनों आकार हमारे मन के हैं, विषय के नहीं हैं। यह बात आप पहले अपने मन में बिठा लो। कोई गाली दे तो चित्त में दुख होता है, वहाँ चित्त ही दुखाकार परिणाम को प्राप्त होता है। कोई तारीफ करे तो चित्त ही सुखाकार परिणाम को प्राप्त होता है, और कहीं अत्यंत आसक्ति हो तो चित्त ही मोहाकार परिणाम को प्राप्त हो करके मूढ़ हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सुख दुख और मोह ये बाहर नहीं होते। हमने जिस शब्द को सुख कर, दुख कर, मोह कर मान रखा है, जिस स्पर्श को, जिस रूप को, जिस रस को, जिस गंध को सुख कर दुख कर मान रखा है, उसी से चित्त में सुख दुख या मोह की परिणति हो जाती है। अब व्याख्या को भगवान और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।